जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में हमारे माशरे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम लोग नज़रे बद की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। यानी कि आपकी लाइफ अगर एक बिल्कुल। सिमेट्री से चल रही है और उसमें दरमियान में कुछ भी हो गया, तो हमारा सबसे पहले यही होता है कि जी नज़र लग गई। जैसे मिसाल पर अगर आपकी अच्छी जॉब चल रही थी, एकदम आपकी जॉब खत्म हो गई तो आपने कह दिया नज़र लग गई, या आप अमीर थे, अचानक आप गरीब हो गए तो आपने कहा कि नज़र लग गई। तो हम लोग सीधा जो है ना वो नज़र पे चले जाते हैं और हम बहुत डर-डर के रहना शुरू हो गए हैं। मैंने बल्कि ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है लोगों में कि लोग जो है जी, वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए हैं। तो आपने कैसे इसको ऑब्ज़र्व किया है? बेसिकली हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें यही ट्रेंड बन गया और सब इसी पे बहुत बिलीव रखते हैं कि नज़र लग गई, नज़र लग गई। तो लोग इसी बात पे लेकर चलते हैं। बेसिकली हमारी इस्लाम से दूरी है इस वजह से भी, और लोगों का बिल्कुल पूरा यकीन है इस बात पे कि हमें नज़र लग जाती है, ये हो गया तो नज़र लग गई। इस इवन कि ये भी ट्रेंड बन चुका है कि बेटी या बेटा पैदा होता है तो उसे अपने रिश्तेदारों से छुपाया जाता है कि उसे नज़र ना लग जाए। 40 दिन तक उसकी पिक्चर नहीं दिखाई जाती, किसी को दिखाया नहीं जाता कि नज़र ना लग जाए। अच्छा, जी। 40 दिन तक उसकी पिक्चर ही नहीं दिखाई देती। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई जाती कि उसे नज़र ना लग जाए। यानी कि मैंने ये काफ़ी जो है वो ना फ़ील किया कि बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया लोगों में इस चीज़ से लेके। जी, अक्सर बहुत लोग जब ये ज़्यादा। व्हाट्सएप में भी कुछ शेयर करते हैं तो नीचे लिख देते हैं कि नज़र ना लगे, कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने ना कुरान पाक को बड़ा डिटेल से स्टडी किया, तो मैंने कुरान करीम में कहीं भी नज़र का उस तरह से क्लियर कट मैंने नहीं रिसर्च किया। हदीसों में ज़रूर मिलता है कि नज़र होती है, इसमें कोई शक नहीं है, नज़र लग जाती है। लेकिन उसका अल्लाह ताला ने आपको क्योर दिया है ना, अल्लाह ताला ने क्योर ये दिया है कि आप आखिरी 2 कुल पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जी, हम बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो 2 तलवारें हमें दी हैं, प्रोटेक्शन, वो अगर हम पढ़ जी, लें और हम सेकंडली हम जब भी किसी को देखें तो हमें माशाल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह की हम्दो नस्र, लेकिन हम अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं तो नज़र ऑटोमेटिकली, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा फोकस नज़र पे नहीं होना चाहिए, वरना हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। जैसे किसी माँ का एक बच्चा है वो कंटिन्यूअसली फर्स्ट आ रहा है, किसी क्लास में अगर सेकंड आ गया तो हाय मेरे बच्चे को नजर लगी। तो भाई नजर क्या, नजर चलो लगी होगी तो तुम आखिरी 2 फूल पढ़ के फूंक दो, लेकिन उसको कहो बेटे एफर्ट करो। तो जो फर्स्ट आया है, तुम्हारा बेटा तो सेकंड आ गया, लेकिन जिसका बेटा फर्स्ट आया वो क्या मेहनत करके नहीं आया होगा? वो भी तो काफी अरसे से बेचारा बिल सेकंड आ रहा था। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने जो है ना वो क्रिएट किए हैं। जैसे हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करते हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम को जी, अल्लाह बिल्कुल। रब्बुल आलमीन ने मना किया था कि जन्नत में फल नहीं खाना, लेकिन आपने शैतान के बहकावे में आके फल खा लिए। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने फौरन कहा कि आदम आपको मैंने मना किया था आप उस जन्नत का फल ना खाएं। तो उन्होंने फिर दुआ मांगी इमीडिएटली ना, रब्बना ज़लमना जी, अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मुझे नजर लग गई, अच्छा खासा मैं जन्नत में था, मैं दुनिया में आ गया, मुझे नजरें मत खा गई। इसके बारे में आप क्या कहें? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नज़र लग गई, मैं जन्नत में रहता, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारता, ये मुझे नज़र लगी। उन्होंने अल्लाह की तरफ से आज़माइश आई, शैतान के बहकावे में उन्होंने फल खाया जिसकी वज़ह से उनको सज़ा के तौर पर नीचे भेज दिया गया, बुलंदी से नीचे लाया गया। इसमें नज़र का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा बेटे, इसमें ना सजा के तौर पे ना कहिए, आजमाइश के तौर पे कहिए, क्योंकि वो नबी थे। जी, आसमान। और बिल्कुल। असल में सजा में और आजमाइश में फ़र्क होता है। आजमाइश अल्लाह की तरफ से ना जी, ट्रायल होती है। अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार जी, करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बेशक, सज़ा तो देते नहीं है, सज़ा तो अल्लाह ताला ने आखिरत में देनी है, या फिर सज़ा अल्लाह उनको बेशक, देता है जिनके दिल पे मोहर लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन हमसे अल्लाह ताला प्यार करता है तो अल्लाह आजमाइश के ज़रिए हमें प्रूव करना चाहता है इसको। जी। जी, बिल्कुल। तो आप देखिए, जैसे ही अल्लाह ताला ने कहा आदम आपको मना किया था आप फल ना खाएं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से फौरन इस्तग़फ़ार किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अब आप नीचे उतरें, दुनिया में जाएं, मैं अपने नबी भेजूंगा, अपना दीन भेजूंगा, तो जो मेरे हदायत पे ईमान ला के अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो नहीं करेगा वो फिर जहन्नुम में जाएगा। मतलब अभी भी कहीं भी नजर का जिक्र नहीं है, ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, अब सेकंड आप ये देखिए कि मतलब यहाँ पे मैंने स्लाइड कायदा लिखी भी है कि जब इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम को नजर नहीं लगी थी, तो अगर नहीं, आपको बिल्कुल। ये फील आती है कि मुझे नजर लग गई है, तो उसका सिंपल हल ये है कि आप आखिरी 2 कुल पढ़ें,
लेकिन अपने आप को फोकस रखें कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं मैं कहीं गुमराही में तो नहीं चला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गुनाहों में चला गया था और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई है, एक जिसे वेकअप कॉल जिसे हम बोलते हैं वो आई है। जी अच्छा बेटी, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ट्रायल से गुजारा, और आप कॉन्टिन्यूसली अपनी उम्मत को समझाते रहे कि अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर बिल आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कहा कश्ती बनाओ, तो उन्होंने कश्ती बनाई और फिर हाँ सैलाब आया। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उनका बेटा था वो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको भी बुलाया, लेकिन वो पहाड़ पे चढ़ गया और फिर वो गर्क हो गया, तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि वो नाफरमान था। तो उसमें नूह अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि मेरे बेटे को नजर लग गई, इस पे भी थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें भी नजर का कोई अमल दखल नहीं है, नजर के बारे में कुछ भी बयान नहीं किया गया, आजमाइश के बारे में बयान किया है। सब लोग उन पर ईमान ले आए, कुछ उस कश्ती पे सवार हो गए। सिर्फ उनका बेटा जो था वो ये सोच रहा था कि मैं उस बुलंदी पे जाऊंगा, बच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बचे। फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से इस चीज का शिकवा नहीं किया, उन्होंने बस दुआ की थी, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने कहा था कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम आगे के अमल, आगे आने वाली जो है ना दुनिया, आगे आने वाले अमल से वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि वो तुम बेटा तुम्हारी नस्ल में से नहीं है। तो इसमें भी नजर का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ आजमाइश थी, जिस आजमाइश पे वो पूरा उतरे। यानी कि यहाँ से हम ये लेसन ले सकते हैं ना कि अगर मेरा बेटा है तो मैं उसे कहूंगा बेटा देखो, बात सिर्फ ये है, अगर तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह के काबिल कबूल हो, अगर नहीं जी करोगे तो, बिल्कुल। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनको जब अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम मैं आपको इंसानियत के लिए इमाम चुनना चाहती हूँ, कुरान में जिक्र है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह क्या मेरी औलाद से भी वादा है? तो अल्लाह ने फरमाया जालिमों से नहीं है, यानी कि अगर आपकी औलाद में भी कोई जालिम है तो उससे मेरा वादा नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखें, अब अल्लाह ताला ने उनको कई आजमाइशों से गुजारा। पहला आप देखें, उन्हें अपने वालिद को छोड़ना पड़ा, फिर उनको आग में डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने कहा अपनी बीवी को जो है वो मक्का में छोड़ो, बीवी हाजिरा को और बेटे को, फिर कुर्बानी जी की आजमाइश। अब इतनी आजमाइशें आई, तो कहीं पे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि नजर लग गई मेरे। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें भी नजर का कोई बयान नहीं किया गया कि उनके नजर लगी, या वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें नजर लगी। अल्लाह की तरफ से एक आजमा उनको ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे, और वो इस चीज पे एग्री हो गए, लेकिन यहाँ भी कहीं भी वो नजर के बारे में बयान नहीं किया गया। अब दूसरा ये देखें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ा था, जी तो फिर उनके जो वालिद थे आजिर, उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं आपको ना कत्ल कर दूंगा। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि मुझे नजर लग गई, मैं तो अच्छा खासा जिंदगी गुजार रहा था, बल्कि आपने कहा ठीक है मैं फिर अपने अल्लाह की तरफ जाता हूँ, मेरा इसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज है अल्लाह ताला के। मैं अगर आप कहें तो मैं तिलावत करके सुनाऊं आपको। जी जी जरूर। जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बातें की कुरान में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं फिर अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, वही मुझे हदायत देगा, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शिफा देता है, वही मुझे मारेगा, वही बेशक। मुझे दोबारा जिंदगी जिंदा करेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ क़यामत वाले दिन मुझे माफ कर देगा। तो कहीं भी नजर का जिक्र इंशाल्लाह नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है फिरौन ने उनको पाला था, ठीक है? हाँ जी। फिर वो बड़े हुए तो वो एक इवेंट हुआ और फिर उनको मदियन भागना पड़ा। फिर वहां पे 10 साल जी आप आजमाइश की जिंदगी गुजारते रहे, तो यहाँ पे भी कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नजर लग गई। नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ भी नजर का कहीं जिक्र नहीं है। आप इनकी पूरी स्टोरी पढ़ लें, सब कुछ जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, कहीं भी नजर का जिक्र नहीं है। और इवन जब वो मदियन में थे तब बड़ी बड़ी खस्ता हालत थी, तो आपने दुआ मांगी रब्बी इन्नी लिमान सल्ता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह आप जो भी खैर मुझ पे नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ। जी बिल्कुल। फिर आप देखें कि फिरौन जो था वो कितना जुल्म किया करता था, लेकिन कहीं भी नजर का जिक्र नहीं है। नहीं कहीं भी नहीं है।
कि जी बनी इसराइल को नजर लग गई है या मुझे नजर लग गई है। तो जी बिल्कुल, ऐसा कहीं भी नहीं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य बताएं। अच्छा, यूनुस अलैहिस्सलाम चले अपनी कौम को छोड़ के, तो जी। कुरानदाजी में उनको मात पड़ी, तो उनको हाँ, मछली ने खा लिया। तो जी। जैसी मछली उन्होंने खाया तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह का रसूल था, मुझे नजर लग गई। जी बिल्कुल, ये भी स्टोरी सब जानते हैं, हमारे मुसलमान कहीं भी नजर का जिक्र नहीं किया गया। बल्कि आजमाइश थी, जिस आजमाइश से वो हाँ जी गुजरे, जी जी उन्होंने जी अल्लाह से दुआ मांगी, फिर वो मछली के पेट से बाहर आए। जी जी। तो आप देखिए ना, उनको फौरन रियलाइज हो गया कि मुझसे मिस्टेक हुई है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर दुआ मांगी, कितनी मशहूर दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु लांदास। मिनज़ ज़ालिमीन। जी। यानी कि अगर हमसे जी। कुछ भी ऐसा हो जाए कि फौरन हम किसी, अल्लाह ना करे, किसी आजमाइश में आ जाए, तो हमें फौरन देखना चाहिए यार मेरी क्या गलती है, जी बिल्कुल। और फौरन अल्लाह से सजदे में गिर के माफी मांगनी चाहिए और अपने अमाल को ठीक करना चाहिए। अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। ये नहीं है कि भाई नजर लग गई कि मैं तो रसूल था, अच्छा खासा मेरी इज्जत थी, मैं एकदम मछली के पेट में आ गया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, चलें, ये तो हो गया। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतें पहुंचाई गई, लेकिन आप जी सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम स्ट्रगल करते रहे। अच्छा, फिर आप इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर आप सहाबा की लाइफ में देखें ना, तो सहाबा ने कई जंगें की हैं, जंगों में वो हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस चीज का नहीं किया कि जी हमें नजर लग गई और हम तो बड़ी कामयाबी पे जा रहे थे, नहीं। उन्होंने बल्कि अपने आप को इम्प्रूव किया और वो मजीद आगे बढ़ते गए। अच्छा, मुझे बताइए, स्लाइड आपको जी। नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ नबियों के इमीडिएट रिएक्शंस बताने हैं कि जब उन पे अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश दी, या अल्लाह ताला ने जब उनको पुकारा, तो उनका इमीडिएट रिएक्शन क्या था। अब जैसे आदम अलैहिस्सलाम जी। थे, जब उन्होंने वो फल खाया जो जन्नत में था, तो अल्लाह ने वो फौरन जब दुआ दी, तो अल्लाह ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो मुझे अभी तक ये बताएं कि आपको क्या समझ आ रही है, और आप इस वीडियो के जरिए हमारे जो लीडर्स हैं या जो हमारे पाकिस्तानी और इंडिया के लोग हैं, उनको क्या आप लेसन देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपको आपसे गलती हो जाए तो उस पे बहस करने की बजाय माफी मांग लेनी चाहिए। बहस से ये होगा कि बात लंबी होगी। आपको अपनी गलती पे शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह ताला से माफी मांग लेनी चाहिए। और नजर का, अगर आपको लगता है कि मुझे नजर लग गई है, तो उसका सिंपल हल है कि आप आखिरी 2 पढ़ के अपने पर फूंक लें और आगे चलें। लेकिन जी मेन बिल्कुल। मेन फोकस इस पे रखें कि मुझसे, अब देखिए ना, कई दफा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में साइकिल तो रखने हैं, आसमाना तो है अल्लाह ताला ने। अब वो कह रहा जी है जी बिल्कुल। कि आपकी 10-12 साल जिंदगी के बहुत अच्छे गुजरे, आप लाखों करोड़ों कमा रहे थे, आप कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, अचानक आपका कारोबार खत्म हुआ, आप नीचे आ गए, तो आप बैठे हुए, जी मुझे नजर लग गई। हालांकि आप देखें यार, मैंने 10 साल मैंने अल्लाह को याद ही नहीं किया, गलती थी ना मेरी। बिल्कुल। आप देखें, जी। अयूब अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा। वो, जी, जो बीमार हो गए थे, हाँ, हाँ, जरा बताएं जिनको बहुत हम। बुरी, वो ना काफी अमीर, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर और बहुत नेक इंसान थे। लोगों को वो खाना देते थे, बहुत लोगों पे रहम करते थे वो। फिर इब्लीस ने बोला कि ना, आपने अल्लाह ताला, इब्लीस ने कहा कि उन्हें तो सब कुछ अता कर दिया गया है, इसीलिए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उन पे कोई आजमाइश नहीं आई, इसीलिए तो वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर उन पे कोई आजमाइश आ जाए तो फिर हम देखते हैं वो कैसे अल्लाह ताला को मानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनका वो गला जला दिया, उनके मवेशी जो थे वो खत्म हो गए, उनके बच्चों पर छत गिर गई, उनके बच्चे भी खत्म हो गए। उसके बाद फिर उनको बहुत बुरी बीमारी ने आ जकड़ा, जिसकी वजह से सब लोगों ने उनसे किनारा कर लिया और वो बहुत दूर जाकर रहने लग गए। तब भी उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं किया कि मुझसे सब कुछ छीन लिया गया या मुझे ये बीमारी में मुब्तला कर दिया गया। उनकी बीवी उनके पास रही जो हिदमत करती रही। फिर उन्होंने यहाँ भी नजर का कहीं जिक्र नहीं किया गया कि मैं बहुत अमीर था और मुझे नजर लग गई, इस वजह से मैं इस हालत में पहुंचा हूँ। उन्होंने अल्लाह ताला से बिल्कुल भी कोई शिकवा नहीं किया। फिर अठा फिर
आई थिंक 18 साल उन्होंने उस बीमारी में काटे। कुछ 18 साल बोलते हैं, कुछ 7 साल बोलते हैं कि उन्होंने 18 साल इस बीमारी में काटे। फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो मेरे लिए बेहतरीन कर दे, आप ही मेहरबानों में से मेहरबान है। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमाई। माशाल्लाह बेटे, आपका तो बड़ा अच्छा नॉलेज है इस्लाम का, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, तो अब एक्चुअली आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे ना खवातीन में ये बड़ा मसला है, मर्दों में इतना नहीं है, खवातीन में बहुत ज्यादा जी मसला है। तो थोड़ा सा गाइड करें, एज अ मदर कैसा होना चाहिए, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, हमें नजर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इस पे जरा कंक्लूड करें इसको 2-3 मिनट। नहीं, हमें नजर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ना लोग ये कह के हर बात को टाल देते हैं कि नजर बरहक है, नजर ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। जी बेटे, ये हदीस में इसका जिक्र है, और ये देखे ना, हमें वेटेज देखनी है, ये एक हदीस जी है और इसके बदले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतहाशा हदीसें हैं, पूरा कुरान है। ये बिल्कुल है, नजर जो है वो हांडी तक पहुंचा देती है, लेकिन उसका बेहतरीन हल आपको, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, नजर लगती किसकी है और किसको लगती है, ये भी सुनना है। नजर जी लग उस शख्स की नजर लगती है जो हसद के साथ देखता है, जलन के साथ देखता है। जी मतलब जैसे आपने किसी खूबसूरत लड़की को देखा तो आपको एकदम दिल में आया कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं तो इस जैसी खूबसूरत नहीं, तो आपकी नजर उसको जी जरूर लगेगी। ठीक है, लेकिन लगती किसको है? लगती उसको है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बीच में नहीं लेता। अब अगर आप किसी लड़की को कहें कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो आगे से कहे कि देखा, मैं तो हूँ खूबसूरत, तो फिर आपकी नजर लगेगी और उसको डेफिनेटली लगेगी। इसका बेहतरीन हल अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर आपको कोई लड़की ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है तो आप कहें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका मतलब आपने उससे जेलसी फील नहीं की, तो आपकी नजर उसको बिल्कुल ही लगेगी। और उस लड़की को अगर जी आप कहती हैं कि माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही है, तो उसको भी आगे से कहना चाहिए ये तो मेरे अल्लाह का फजल है, हाज़ा मिन फजली रब्बी, इसमें तो मेरा कोई कमाल ही नहीं है, मैं तो शुक्र इवन अदा। के लड़कियां, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इवन के लड़कियां ये कह देती हैं कि माशाल्लाह बोलो, नजर लगानी है। हाँ जी, तो वो नजर ये का जो है बड़ा। और दूसरा सिंपल, अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है, आप आखिरी दो गुल पढ़ के अपना घूमें, वापस आके आखिरी दो गुल पढ़ के अपना घूमें। और अच्छा, हम एक और मैं आपको बताऊं, हमें नजर लगती क्यों है? क्योंकि हम लोगों को जलाने के लिए करते हैं, फिर तो लगेगी ना नजर। जी बिल्कुल ऐसे। आपको तैयार ही इसलिए हूं। अब जैसे लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अभी कुर्बानी का सीजन गुजरा है, तो जी मैं ऊंट की कुर्बानी कर रहा हूँ ताकि लोग देखें। जब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं फिर तो नजर लगेगी, सीधी सी बात। वरना आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना अरसा पहले भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, फिर वो कई बरस जी मिस्र में गुलामी की जिंदगी, कहीं भी आपने नहीं कहा। फिर जुलेखा ने उन पे इल्जाम लगा के जेल में डलवा दिया, आपने कहीं नहीं कहा मुझे जी नजर लगे, कभी भी नहीं कहा मुझे जी। नजर लगे। फिर जब मैं अभी आप, उन्हीं का जी जी जी, बताओ बेटे। वाकया डिस्कस करना चाहती थी कि वो इतने खूबसूरत थे कि औरतों ने उन्हें देखकर अपने हाथ काट लिए थे। वहां उस पूरे वाकये में भी कहीं भी नजर का जिक्र नहीं किया गया जी जी जी। कि मुझे नजर लग गई, मैं जेल चला गया, मैं मुझे नजर लग गई, मैं कुएं में फेंक दिया गया, मेरे भाइयों ने मुझे मेरे बाप से दूर कर दिया गया। कहीं भी नजर का जिक्र नहीं है। हाँ, बस अब हम इसे कंक्लूड करते हैं, हमारा जो फोकस है ना, फोकस वो नजर पे जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जी हमारा फोकस कुरान और सुन्नत पे होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जिंदगी गुजारी, अंबिया किराम ने कैसी जिंदगी गुजारी, हमारा फोकस वैसे होना चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई नेमत मिले, सजदे में गिर जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर कहीं कोई आपको आजमाइश फील हो रही है, फौरन अल्लाह से रुजू करें कि या रब्बुल आलमीन मैं इस काबिल नहीं हूँ, और अगर इस आजमाइश के जरिए से आप मेरा अमाल, आप मेरा रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह ताला से जी फोकस हमारा अल्लाह, उसका रसूल, कुरान होना चाहिए, नजरे बद नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं ये जरा रिकॉर्डिंग बंद करूँगी।